कल मुझे दारू का ठेका मिलना चाहिए। नहीं मालिक, दारू का ठेका आपको नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि जब तक देवा जिंदा है आपको तो क्या किसी को भी नहीं मिल सकता। अरे छोड़ रे, दारू का ठेका तो मुझे ही मिलेगा, क्योंकि मेरे पास रोकड़ा नगद है ना, वो दिला देगा मुझे दारू का ठेका। मालिक, नगद तो देवा के पास भी है। अरे उसका नगद तो चेक से आएगा। और नगद रोकड़ा के सामने चेक का पैसा भी टिकता नहीं। और ये सरकारी ऑफिसर भी बात जानता है। कल देखना नीलामी के समय। देखेंगे। अरे कलेक्टर साहब, शराब की नीलामी शुरू कराइए, टाइम हो गया है। हाँ, टाइम तो हो गया है, मगर हम थोड़ा इंतजार करेंगे। देखिए कलेक्टर साहब, आप सरकारी आदमी हैं, किसी खास आदमी का इंतजार नहीं कर सकते। कर सकते हैं, अगर सरकारी खजाने को फायदा हो तो। ठीक है कलेक्टर साहब, इंतजार करके देखिए। इस बार ठेका तो मैं ही लूंगा। जो भी तुझ पे बुरी नजर डालेगा मिट जाएगा। ये मत सोच कि अच्छे आदमी को बुरी नजर नहीं लगती। चांद सूरज ने किसी का क्या बिगाड़ा है, उन्हें भी तो ग्रहण लगता है ना। भगवान करे मेरा बेटा जो भी काम करे उसे उसमें कामयाबी मिले। देखिए कलेक्टर साहब, अगर आपने तुरंत ये नीलामी नहीं शुरू करवाई ना, तो हम तमाम ठेकेदार इस नीलामी का बॉयकॉट करेंगे और सीधा कोर्ट में जाएंगे। हो सकता है देवा के साथ आपकी कोई मिलीभगत हो। नीलामी शुरू करो। 3 लाख। 3,50,000। 4 लाख। 4,50,000। 5 लाख। 6 लाख। 6 लाख 1। 6 लाख 2। 6 लाख 10 लाख। 10 लाख 1। 10 लाख 2। 10 लाख 3। कलेक्टर साहब, ये रहा 10 लाख रुपया कैश। देवा साहब ने अचानक ठेके का कागज क्यों फाड़ दिया? कलेक्टर साहब, लोग शराब का ठेका लेते हैं धंधा करने के लिए, लेकिन हमारे मालिक ठेका लेते हैं धर्म करने के लिए। हमारे इलाके में कोई भी आदमी शराब बेच नहीं सकता। सब ठीक होगा। नमस्कार। आदाब। कहिए वारसी साहब, कैसे आना हुआ? हुजूर, पीर बाबा के मजार के पास आपकी कुछ जमीन है। हाँ है। वहाँ हम लोग एक छोटी सी मस्जिद बनाना चाहते हैं। जहर नसीब बनाइए। वो जमीन हम मुसलमानों को दे दीजिए। ले जाइए। उसके लिए हम लोगों को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं हुजूर, बिना कीमत चुकाए हम वो जमीन नहीं ले सकते। वारसी साहब, वो जमीन आपकी हो गई। मैं वकील साहब से कागज भिजवा दूंगा। हुजूर, कीमत? हाँ, कीमत तो होगी। उस मजार पे जब भी आप अपने लिए दुआ मांगे तो एक दुआ मेरे गांव के लिए भी मांग लिया करें। जी शुक्रिया। उस मजार के निर्माण के लिए ये थोड़ा सा रुपए मेरी ओर से।
इसके बाद भी अगर जरूरत पड़े हमें याद कीजिएगा। अपनी जहरीली शराब का असर देख रहे हो? ऐसा हमेशा होता है, हर गांव में होता है। तुम हमारे इलाके में गैर कानूनी शराब बेचते क्यों हो? अब तो फिर लोग गैर कानूनी शराब पीते क्यों हैं? यानी तुमको अपने किए पर पछतावा नहीं है। मैं गांव वालों को बचाना चाहता हूं और तुम गांव वालों को बर्बाद करना चाहते हो। इसकी सजा मिलेगी तुम्हें। गांव वालों सुनो, इसे चप्पल का हार पहनाकर गधे पर बिठाकर इस गांव से बाहर निकाल दो, और आज के बाद अगर ये हमारे गांव में नजर आए तो हम इसे जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। हाँ हाँ गाड़ देंगे। रतन चौधरी, रतन चौधरी, रतन चौधरी, रतन चौधरी। हाँ दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ। रुको रुको, ले तू भी ले भाई। कहा तू भी ले भाई। हाँ राजू तू भी ले। क्या बात है झगड़ू, तेरी दुकान पे इतनी भीड़ क्यों है? ये सब हमारे ग्राहक है, ग्राहक। तेरे ग्राहक? हाँ। अबे तेरी दुकान पे तो मक्खी तक नहीं पटकती, फिर ये इतने ग्राहक कहाँ से आ गए? आज सेल लगी है, सेल। सेल? चाय की सेल? जी सेल। जरा पढ़कर तो देखिए क्या डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट। अच्छा, इसीलिए तो सेल हो रही है। जरा पढ़ू तो। सेल सेल सेल, 2 चाय पियो और 1 चाय मुफ्त पाओ। अरे वाह, कमाल है। ये सच है क्या? हाँ 16 आना सच है, तुम भी फिक्र देखो ना। अच्छा ठीक है, जरा साइड में होना भैया। ला 1 2 3 4 5 6 7 8। झगड़ू, ये अपना 8 चाय पर कितना चाय फ्री? 9 तक पढ़े हो, मगर 8 का हिसाब मालूम नहीं। 8 का मतलब 4 चाय फ्री। हाँ हाँ समझ गया समझ गया। तो भैया काम करो, 1 2 3 4, तुम चारों फ्री वाले हो, तुम जाओ जाओ जाओ, शाबाश, फटाफट जाओ। फ्री वाले जाओ जाओ। झगड़ू, अभी बचे 1 2 3 4, तो 4 पे कितना जाए फ्री? 2 2। बहुत अच्छे। अब ये काम करो, तुम दोनों जाओ 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 जाओ, शाबाश, फ्री में चाय पिया ना। झगड़ू, अभी बचे हम 2 2 पे कितना फ्री? 1 शाबाश, जा भैया, तेरा भी हो गया, जा जा जा। झगड़ू, ये ले झगड़ू, मेरी चाय का 1 रुपया। 1 रुपया? अरे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 100 पैसे? 8 ने चाय पिया, 4 फ्री। 4 ने चाय पिया, 2 फ्री। 2 ने चाय पिया, 1 फ्री। मुझे तो 1 ही रुपया मिला। ये सरासर अन्याय है। आज से सेल बंद। आजकल मेरी बातें कोई सुनता नहीं। शिवा, पहले दारू का बोतल लेके आ। आओ मलिक। मालिक, क्या हुआ? शिवा। हाँ मालिक। तूने मेरा चेहरा देखा? देखा। क्या देखा? 12 बजे हैं। और क्या देखा? और ये लिखा है मालिक कि आपके बदन से जूतों और चप्पल की बदबू आ रही है। शिवा, मेरे पास पैसा है, पावर है, पार्टी है, फिर भी मेरी ऐसी तौहीन हुई। बुरी बात यह नहीं मालिक कि आपकी तौहीन हुई, बुरी बात यह है कि आपने भी उस तौहीन को इस तरह बर्दाश्त कर लिया जैसे जूतों की माला पहनकर गांव से निकाला जाना आपका खानदानी पेशा है। लोग ऐसा समझते हैं? हाँ मालिक। शिवा। हाँ मालिक। मेरे अच्छे नौकर, मुझे ये बता कि मेरे जैसे आदमी के साथ कैसा सलूक होना चाहिए? सच बोलो मालिक। सच बोल, सच बोल। सच बोलता हूँ मालिक। सच बोल। इसमें आपके दारू की तरह मिलावट नहीं है। आप जैसे आदमी को तो कोड़े मारने चाहिए। आपको नहीं मालिक, आपको नहीं। शिवा, इतने सालों के बाद तूने सच बात कही। शिवा, ये शराब पी, ये शराब पी। पिले, पिले। शिवा। हाँ मालिक। ये शर्ट पहनो। मालिक पहनो। ये शर्ट तो आपका है। पहनो। पहनता हूँ, पहनता हूँ। हाँ मालिक। दारू पियो। हाँ दारू पीता हूँ। पिले, पिले।
ये चेन पहनो। मालिक पहनो। आप ही पहना तो मालिक। तुम हंस रहे हो? और क्या मालिक, ज्यादा हो गई। आप ही पियो। और मालिक, ये क्या कर रहे हैं आप? रतन चौधरी, रतन चौधरी, ये शर्ट किसका है? रतन ये चौधरी चेन का? किसकी है? रतन चौधरी का? हो गया ना रतन चौधरी। अबे गधे, तुझे गधे पे बिठाकर चप्पलों की माला पहनाकर गांव से बाहर निकाला गया था। तू बेशरम है, बेहया है, तुझे तो कोड़ों की मार खानी ही पड़ेगी। मालिक, रतन चौधरी नहीं हूँ, मैं शिवा हूँ। मालूम है मुझे, शिवाय मालूम है मुझे, लेकिन मैं अपने आप को कोड़ों से नहीं मार सकता, इसलिए तुम्हें रतन चौधरी बनाकर कोड़ों की मार खानी पड़ेगी। रतन चौधरी। कौन है? चिल्लाइए मत माँ जी, मैं चोर नहीं हूँ, सिर्फ चोरी से आ रहा हूँ। अरे पर पीछे के दरवाजे से क्यों आए हो? माँ जी, मैं चक्रव्यूह के 7 दरवाजे तोड़ सकता हूँ, लेकिन सामने से नहीं आ सकता। क्यों? जमींदार साहब जानते हैं कि मैं शादियों का दलाल हूँ, मुझ पर कुत्ता छोड़ देते हैं। लेकिन इस बार ऐसा रिश्ता लाया हूँ कि आप इनकार नहीं कर सकेंगी। अच्छा, दिखाओ। ये लीजिए। तू ठीक कहता है, मेरा मन भी यही कह रहा है कि यही मेरे घर की लक्ष्मी बनेगी। हाँ, मगर ये लड़की दहेज नहीं ला सकती। ये तो खुद ही एक दहेज है, मुझे दहेज नहीं चाहिए। लेकिन जमींदार साहब शादी के लिए मान जाएंगे? अगर ऊपर वाले ने कुंडली मिला दी होगी तो वो कौन होता है इनकार करने वाला? यही मेरी बहू बनेगी।